ये बता दो मुझे। डिड यू गाइस रिवाइज इट? कल वैसे भी शायद आपकी नेक्स्ट क्लास कैंसिल हो गई थी, तो थोड़ा और टाइम मिला होगा आप लोगों को। स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल जयदीप बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना था, मतलब ब्रायोफाइट्स हमने कर लिया है पूरा। वी नो द साइकिल, मोस्टली ये साइकिल ही पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। ठीक है, ये साइकिल ही पूछी जाएगी। अभी हम इसमें ये देख लेते हैं, फिर एक आगे चल के एक टॉपिक होगा टेरिडोफाइट के एंड में ले लेंगे हम, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कि जो प्लांट बॉडी है दो जनरेशन में अल्टर करती रहेगी, लाइक गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट। तो ये एक टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं आपकी बुक में भी, शायद ये लास्ट टॉपिक ही है, तो वो भी हम लास्ट टॉपिक लेंगे। फिर हम उसमें दोनों का देख लेंगे, कि ब्रायोफाइट का भी देखेंगे एंड टेरिडोफाइट का भी देखेंगे कि इनमें कैसे जनरेशन अल्टर करती है एक दूसरे में। ठीक है, अभी देखो जैसे हमने अलगी में किया था ना, अलगी के जो तीन तीन टाइप्स थे, इफ एनीवन रिमेम्बर, कोई बताओ, एक नाम बता दो कोई भी। अलगी के को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा था, वो कौन कौन से थे? जल्दी से कमेंट में बताओ। जल्दी से बताओ कमेंट में, अलगी के। ठीक है, एक ही को आता है क्या, बाकियों को नहीं आता? इस पे भी क्वेश्चन है संडे के एग्जाम में, याद रखना। ठीक है ठीक है, अब लो, सब इसी को आते हैं क्या, और किसी को नहीं आ रहा है? एक जयदीप भी आंसर कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर आ जाते हैं। ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, अभी हमने देखना है, क्या देखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। जैसे हमने अलगी को क्लासिफाई किया था ना, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जो भी थे वो तीन टाइप्स, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्राउन, रेड ग्रीन ब्राउन। हाँ, तो हाँ, वो हमने किए थे। तो सेम इसको भी क्लासिफाई किया हुआ है हमने, किसको? इनको ब्रायोफाइट्स को भी हमने क्लासिफाई किया हुआ है। सो इसको हमने तीन पार्ट्स में किया हुआ है, जिसको बोलते हैं लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। ये जनरल टर्म्स है, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। साइंटिफिकली हम उनको बोल देते हैं हेपेटिक ऑप्सिडा। जैसे ये फर्स्ट है, देखो ये फर्स्ट है हेपेटिक ऑप्सिडा, इसको लिवरवर्ट्स बोलते हैं, लिखा है यहाँ पे, डोंट वरी। फिर है एंथोसेरोप्सिडा, ठीक है, एंथोसेरोप्सिडा, इनको हम बोल देते हैं हॉर्नवर्ट्स, हॉर्न, HORN। हैंड राइटिंग तो बाप रे नहीं समझ में आएगी, मैं टाइप ही कर देता। ठीक है, इनको हॉर्नवर्ड्स बोल देते हैं, एंथोसेरोप्सिडा को हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं। हॉर्न, हॉर्न मतलब राइनोसेरोस में वो जो उसकी जो आगे की वो जो चोंच होती है, हॉर्न, हॉर्न बोलते हैं उसको। तो ये भी उसी टाइप का लगता है, मतलब इट हैज अ हॉर्नी स्ट्रक्चर, मतलब एक स्पाइकी स्ट्रक्चर है, देख रहे हो साइड में जो डायग्राम है, हॉर्न जैसा है ये। ठीक है, इसलिए इसको हॉर्नवर्ड्स भी बोलते हैं, हॉर्नवर्ड्स भी बोलते हैं। एंथोसेरोप्सिडा या फिर हॉर्नवर्ड्स, इसको हेपेटिकॉप्सिडा या फिर लिवरवर्ड्स। लिवरवर्ड्स इन द सेंस कि ये लिवर जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, मतलब लोब्ड स्ट्रक्चर है, एंड ये ऐसे फ्लैटेंड रहता है, इसमें कोई आपको ये नहीं दिखेंगे, जैसे ये है ना स्ट्रक्चर, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, लेकिन ये फ्लैटेंड होगा थोड़ा, लाइक अ लिवर, दैट्स व्हाई इसका नाम दे दिया लिवर वर्ड्स। डिटेल में पढ़ेंगे हम, एक बार सिर्फ जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। हॉर्नवर्ड्स, एंथोस, हॉर्न, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा ये रहा थर्ड, ब्रायोप्सिडा को मॉसस हम बोल देते हैं। ठीक है, ब्रायोप्सिडा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना हम, वो जा रहे हैं, मतलब एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, दैट्स इट इज। ये एंथोसेरोप्सिडा क्या, ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा जो है दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो सबसे एडवांस्ड फॉर्म है ब्रायोफाइट्स की, वो ब्रायोप्सिडा में हमें मिलेंगे। ठीक है, चलो एक एक बार वापस से इसको रीड कर देते हैं पूरा, ताकि क्या डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। इसमें मोस्टली क्वेश्चन यूं आएंगे कि
वो बोलेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन हेपेटिक ऑप्सिडा एंड एंथोसेरोप्सिडा या फिर एंथोसेरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, ठीक है। इट कैन बी लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन लिवर वर्ड्स एंड हॉर्न वर्ड्स, या फिर तीनों का डिफरेंस दे देंगे, ठीक है। ये डिफरेंस आता है, अलगी में भी वैसे ही आता है, इसमें भी वैसे ही आता है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो हेपेटिक ऑप्सिडा पढ़ लेते हैं एक बार, वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। द लैटिन वर्ड हेपेटिक्स मीन्स लिवर, ठीक है, हेपेटिक मीन्स लिवर, thus the member of hepatic opsida are also known as liverworts, ठीक है। तो गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी, अभी आपको ये सब तो कंफर्म होगा कि आपको अगर मैं गेमिटोफाइट बोल रहा हूँ सो यू हैव दैट पिक्चर इन योर माइंड कि सर किसकी बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट स्टेज कौन सी है, स्पोरोफाइट स्टेज कौन सी है, आपको साइकिल से सब रिमेंबर होना चाहिए। भी तो 3-4 बार पढ़ लिया हमने। तो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज स्मॉल, छोटा होता है, देख लो साइड में स्ट्रक्चर है, एग्जांपल के लिए साइड में फोटो चिल लगाया हुआ है, कंफ्यूज ना हो ताकि। डॉर्सोवेंट्रल यानी फ्लैटेंड, डॉर्सोवेंट्रल मतलब फ्लैटेंड होता है। थैलस है, यू कैनॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। और लीफी एक्सिस, अब ये देखो, ये देख रहे हो, मतलब ऐसे लोब्ड स्ट्रक्चर है, लीफ दिख रहा है बट ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो लीफी स्ट्रक्चर है, लोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं लीफी एक्सिस, फोलियोज। लीफी एक्सिस, लीफ जैसे कुछ चीजें हमें दिख रही है, ठीक है। क्लोरोफाइलस सेल्स कंटेन मेनी क्लोरोफाइलस सेल मतलब सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोपास, ठीक है, वही सेल को बोलते हैं क्लोरोफाइलस। क्लोरो पता है, फाइलस मतलब लीव्स होता है। सेल कंटेनिंग मेनी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें, ग्रीन कलर है, ऑफकोर्स होगा ही। 1 to several ऑयल बॉडीज होती हैं इनमें, पायरिनॉइड्स एब्सेंट होते हैं इनमें, ठीक है। राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर, sex organ develop from single superficial cell, sex organ develop from single superficial cell, ठीक है। एक मिनट, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है वॉइस या ऑडियो, क्या इशू हो गया? अब दिख रहा है, ठीक है। हम देखो कहाँ पे थे हम। द गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी स्मॉल, डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड है, थैलोस है, लीफी एक्सिस है, क्लोरोफिलस से ग्रीन कलर के लीव्स हैं, पायरिनॉइड्स आर एब्सेंट। अब देखो पायरिनॉइड्स आर एब्सेंट इनमें, ठीक है। पायरिनॉइड्स में आपको इतना कुछ डिटेल में वो करने की जरूरत नहीं। पायरिनॉइड इन द सेंस जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, माइक्रो ऑर्गेनली होगा, एक छोटा सा कंपार्टमेंट होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। एक छोटा कंपार्टमेंट होगा किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एंड दिस कंपार्टमेंट विल एक्ट कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। जो पायरिनॉइड्स है ना, अगर प्रेजेंट होता तो ये कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता, बट इसमें नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। याद रखना पायरिनॉइड्स कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर माइक्रो चेम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं पायरिनॉइड्स, एंड पायरिनॉइड्स का फंक्शन क्या है, कार्बन फिक्स करते हैं ये, ठीक है। दे एक्ट एज अ सेंटर फॉर कार्बन फिक्सेशन, ये चीज याद रखना, नोटबुक में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। राइजर्स आर यूनिसेलुलर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहे होंगे। या राइजर्स आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब आपको पता है, राइजर्स भी आपको पता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन डेवलप फ्रॉम सुपरफिशियल सेल, सेक्स ऑर्गन डेवलप फ्रॉम सुपरफिशियल सेल मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उससे सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिपैटिक ऑप्सिडा क्लियर है, इसके अच्छे से डिफरेंस वगैरह आप लिख सकते हो, जब आप सारे पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम ये वाला एंथोसेरोप्सिडा, इसमें गेमेटोफाइट इज थैलॉइड, ऑफ कोर्स थैलॉइड ही होगा, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। थैलाई आर लोब्ड,
थैलाई आर लोड, मतलब इसमें भी जो मेन बॉडी होगी ना, इट विल बी लोड या ऐसे ऐसे कुछ तो होगा, ठीक है। ऊपर वाला भी है, ये वाला भी, सब ऐसे ही दिखते हैं, बस ये थोड़ा माइक्रोस्कोपिक नहीं, क्योंकि इसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन दिख रही है। ये वाली जो है ना, ये जो हॉर्न जैसे आए हुए हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है इसकी, और नीचे थैलस है, ठीक है। ये भी डॉर्सी वेंट्रल होंगे, इंटरनली होमोजीनियस विदाउट एनी डिफरेंशिएशन टिश्यू। मतलब इंटरनली होमोजीनियस मतलब कि इसके अंदर जितने सेल्स होंगे ना, सारे एक जैसे ही होंगे। मतलब जैसे हमारे हैं, हमारे देर आर मेनी सेल्स, हमारे में सेल तो बहुत है, बट ईच सेल इज डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। लाइक हार्ट के जो सेल्स हैं, दे आर लाइक डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, देन स्टमक के जो सेल्स हैं। तो इसलिए हमारे सेल्स में डिफरेंशिएशन हुआ, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है बाकियों से। भाई मैं हार्ट में जा रहा हूँ, मैं हार्ट का काम करूंगा, ऐसा ही इसमें नहीं होता है। इंटरनली होमोजीनियस विदाउट एनी डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब इसमें सेल तो हैं, बट दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज, ठीक है। सेल अपना इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं, टिश्यूज में डिफरेंशिएट नहीं हुए अभी तक वो, ठीक है। एयर चेम्बर्स, एयर पोर्स आर एब्सेंट बट म्यूसिलेजिनस कैविटीज में बी प्रेजेंट, ठीक है। कोई इसमें सिंपल है, कुछ लिखा ही है, बस याद ही करना है। एयर चेम्बर्स, एयर पोर्स आर एब्सेंट बट म्यूसिलेजिनस कैविटीज may be present, ठीक है। राइजर्स आर ओनली स्मूथ वॉल्ड एंड स्केल्स आर एब्सेंट। अब देखो यहाँ पे राइजर्स की पर्टिकुलर चीज लिखा है कि यहाँ पे जो राइजर्स होंगे ना, स्मूथ वॉल्ड ही होंगे। राइजर्स भी दो टाइप के आ जाते हैं। एक होता है, देखो, अगर जैसे ये राइजॉइड है, तो अगर इस पे ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ना, ऐसे जैसे रूट हेयर्स में कैसे वो निकल जाता है साइड साइड, तो अगर ऐसा होना राइजॉइड, तो इसको हम स्मूथ वॉल्ड नहीं बोलेंगे, इसको रफ वॉल्ड बोलेंगे। और अगर प्लेन नॉर्मल ऐसा होना, दैट विल बी स्मूथ वॉल्ड, मतलब सिंगल अगर होना, दैट विल बी स्मूथ वॉल्ड। तो इसमें देखो लिखा है राइजर्स आर ओनली स्मूथ वॉल्ड एंड स्केल्स आर एब्सेंट। स्केल्स मतलब रूट के आसपास ही एक स्ट्रक्चर होता है स्केल्स, तो दैट स्केल्स आर इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ईच सेल पोजेस सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होगा विद सेंट्रल पायरिनॉइड। अब देखो डिफरेंस आ गया यहाँ पे, डिफरेंस आ गया, यहाँ पे पायरिनॉइड्स एब्सेंट है, यहाँ पे पायरिनॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे राइजर्ड्स आर स्मूथ वॉल्ड, वहाँ पे राइजर्ड्स आर यूनिसेल्युलर। तो ऐसे ऐसे आपको डिफरेंस खुद बनाने हैं, खुद ही लिखने हैं, ठीक है। ऑयल बॉडीज आर एब्सेंट, ठीक है। ऊपर वाले में देखो 1 to several oil bodies, ठीक है। ऑयल बॉडीज आर नथिंग बट ऑयल, एक सेल के अंदर ही एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट होगा जिसमें ऑयल अक्यूमुलेट होता है, दैट नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है उसका, ठीक है। क्योंकि हम डिटेल पे पढ़ रहे हैं इसलिए वो आया, नहीं तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एंथ्रीडिया आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। एंडोजीनस मतलब गेमेटोफाइट के अंदर से ही डेवलप होगा, ऊपर से डेवलप नहीं होगा, एंडोजीनस एम्बेडेड होगा। पायरिनॉइड्स आर सेल नॉट सेल। देखो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जयदीप, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर पायरिनॉइड्स भी आएंगे, ठीक है। मतलब पायरिनॉइड्स ऐसे अलग से कोई सेल नहीं है, नॉर्मल सेल है, उसके अंदर एक ऑर्गेनेली, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं उसके अंदर, उसके अंदर एक अपना क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स बैठे होते हैं, ठीक है, समझ गए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स है, अलग से कोई सेल नहीं। उसका यूज क्या है, पायरिनॉइड्स का बताया तो था अभी इससे पहले, कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कार्बन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन प्लांट्स के लिए, कार्बन फिक्सेशन, कार्बन अक्यूमुलेट करते हैं, प्लांट रिक्वायर्स इट ना, प्लांट को चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है, तो इसीलिए कार्बन वो फिक्स करता है। फिक्स करना इन द सेंस अपने पास अक्यूमुलेट करता है, ठीक है, ये पायरिनॉइड्स का काम है, ठीक है। एंथ्रीडिया आर एंडोजीनस, बॉर्न सिंगली और इन ग्रुप इनसाइड क्लोज्ड कैविटी, मतलब एम्बेडेड है और कुछ नहीं, एंथ्रीडिया एम्बेडेड है, ठीक है। स्पोरेंजिया मतलब स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल। मतलब फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब देखो यहाँ पे क्या है, द सीटा इज एब्सेंट यहाँ पे। अब मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होगा, डायरेक्टली फुट स्टार्ट होगा, उसके बाद थोड़ा सा एक रीजन होगा सेल में, थोड़ा सा एक रीजन होगा, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके कैप्सूल आ जाएगा। तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो थ्रू आउट देयर लाइफ दे ओनली डिवाइड, वो थ्रू आउट देयर लाइफ उनका फंक्शन क्या है, डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक
लिविंग सेल्स हैं वो कंटिन्यूस अपने आप को डिवाइड करते रह रहे हैं, तो इसमें सीटा एब्सेंट है, दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस, ये चीज भी एक डिफरेंस है जो आप याद रखोगे। ओके, हमने ऊपर वाले ये 3 लाइन छोड़ दिए क्या, ऐसा मुझे लग रहा है, ये हमने शायद छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो ही स्पोर है, स्पोरोफाइट स्टेज का डिफरेंस वहां पे बताता है। एक बार ऊपर वाले पे चलते हैं वापस से, पैटिकॉप्सिडा। हाँ तो बोला क्यों नहीं, अभी आया कर रहे हो, बताना चाहिए ना, कुछ भूल गए हम। चलो ठीक है। स्पोरेंजियम हैज, ऊपर वाला देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला स्पोरेंजियम हैज लिटिल और नो क्लोरोफिलस टिश्यू एंड स्टोमेटा, ठीक है। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम किसकी बात चल रही है, स्पोरोफाइट फेज, स्पोरोफाइट की बात चल रही है। हैज लिटिल और नो क्लोरोफिलस टिश्यू एंड स्टोमेटा, अब मुझे बताओ क्यों नहीं है उसमें, स्पोरेंजियम में क्लोरो क्लोरोफिल टिश्यू एंड स्टोमेटा क्यों नहीं है, क्यों उसको खाना वाना नहीं बनाना स्पोरोफाइट को, ग्रीन है, मेरे को तो ग्रीन दिख रहा है वो। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। Has little or no chlorophyllous tissue and stomata. Why? जल्दी से बताओ, ऐसे मत करो, अब तक तो आना चाहिए। Because they produce spore only. Yes मैडम, बट स्पोर बनाने के लिए भूखे रहेंगे, वो खाना नहीं बनाएंगे। स्पोर बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए खाना बनाने के लिए, स्टोमेटा चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, स्टोमेटा चाहिए गैस एक्सचेंज के लिए, तो ये सब तो प्लांट को चाहिए ही होता है। अब ये नहीं होगा तो वो कहाँ से लेगा न्यूट्रिशन, कहाँ से लेगा, चलो मुझे ये बता दो, न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, स्पोर्स को न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट से, दैट्स व्हाट जयदीप ने ही आंसर किया है, दे आर डिपेंडेंट फॉर इट, यस प्रतीक, दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दे डिपेंडेंट गेमेटोफाइट, करेक्ट। अब सबके आंसर आ रहे हैं, अब थोड़ा सा हिंट मिल गया सबको, दे आर डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट ना, हमने पढ़ा था कि इसकी जो स्पोरोफाइटिक फेज होती है ब्रायोफाइट्स में, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। तो इसको उस चीज की जरूरत ही नहीं है, उसको क्लोरोफिल की भी जरूरत नहीं, उसको स्टोमेटा की भी जरूरत नहीं, बिकॉज वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले ले रहा है, गेमेटोफाइट से ले ले रहा है, तो उसको चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे देख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना उसको, स्पोरेंजियम हैज लिटिल और नो क्लोरोफिलस टिश्यू एंड स्टोमेटा, थोड़ा बहुत हो भी सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि होगा ही नहीं है, बट कम है, और स्टोमेटा नहीं है उसमें, ठीक है। फिर देख लो, द कैप्सूल इज नॉट लीनियर, लीनियर इन द सेंस स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब स्ट्रेट है नहीं, इट में भी ग्लोबुलर, राउंड, ओवल, जो भी है अलग अलग शेप के होंगे, लीनियर नहीं होंगे। इट लैक्स कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला हमने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर, पढ़ा था, बताओ। पढ़ा था कि नहीं, नहीं पढ़ा था, एक मिनट दो मुझे, आई थिंक मैंने स्किप किया या फिर था ही नहीं, एक मिनट होना तो चाहिए था, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ये डायग्राम में लेबल्ड नहीं है हमारे, बट ये देखो, जस्ट एन एक्सिस, देखो ये है ना, यहाँ पे क्यों लेबल्ड नहीं है, देखो कॉल्यूमिला इज नथिंग बट यहाँ से ना बीच में एक एक्सिस जाती है, जस्ट एन एक्सिस जिसके अराउंड ये पूरा जो कैप्सूल हमारा होता है बना होता है, ठीक है, एक जस्ट एक एक्सिस होगी जिसके अराउंड ये हमारा क्या बना होगा, कैप्सूल बना होगा, ठीक है। मे भी पता नहीं क्यों लेबल नहीं है उसमें, आप एक बार वापस से इसको देख लोगे ना फोटो में तो दिख जाएगा, ज्यादा कोई वो नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सिस जिसके अराउंड अपनी कैप्सूल डेवलप होती है। इट लैक्स कॉल्यूमिला, ठीक है, तो इसमें कॉल्यूमिला नहीं होगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, मतलब वो जो कैप्सूल के बीच में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होंगे, इंटर कैलोरी मतलब बीच के,
ठीक है, वो जो मेरिस्टम्स होंगे वो उसमें अवेलेबल नहीं होंगे कैप्सूल में। कैप्सूल का वो जो बीच वाला पार्ट जो होता है ना, थिकम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं एसएमसी स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल आर मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक इन द सेंस स्पोर मदर सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, स्पोर मदर सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। तो अगर कोई चीज कंटिन्यूसली डिवाइड होती है तो इट वी यूजुअली कॉल इट मेरिस्टम, ठीक है, यूजुअली कॉल इट मेरिस्टेमेटिक। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, मतलब जो बीच के जो मेरिस्टम है इट लैक्स, ठीक है, वो इसमें नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। कैप्सूल डिहाइस बाय ड्राइंग ऑफ कैप्सूल वॉल। कैप्सूल वॉल हमने नाम दिया था कल, इसका कुछ होता है नाम, कैप्सूल की जो वॉल है, देख के ही बता दो, चलो तुम देख के बता दो कैप्सूल की वॉल क्या है। कैप्सूल की वॉल क्या है? यस, गॉट द आंसर, सानिका ने आंसर दिया है कैलेक्ट्रा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूजुअली बाई मोर देन 2 वॉल्व्स। वॉल्व्स इन द सेंस जब वो कैप्सूल होगा ना तो उसके अंदर 2 स्लिट्स होंगे, जैसे वन ऑन दिस साइड एंड वन बिहाइंड दिस, समझ रहे हो? अगर दिस इज द कैप्सूल ना, तो वो एक तो स्लिट यहाँ पे आएगा और एक स्लिट उसके पीछे साइड पे आएगा, 2 जगह से ओपन करेगा। समझ लो, जैसे बलून को इफ यू कट फ्रॉम 2 साइड्स फट जाएगा, वैसे वो कुछ भी इमेजिन करो, फुटबॉल को 2 साइड से कट कर दो, ठीक है, मतलब 2 साइड से वो उसके वॉल्व्स या ओपनिंग्स या स्लिट्स बनेंगे, ठीक है। ये हो गया स्पोरेंजियम किसका, ये हो गया स्पोरेंजियम इसका अपना हेपेटिकोप्सिडा का। अब एंथोसेरोप्सिडा का हम देख रहे हैं, ठीक है। थोड़े ये टर्म्स कंफ्यूजिंग है, इसलिए यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस ही बोलें, बिकॉज यही डिफरेंस में भी यही आता है, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस ही लिखा होता है। बट यहाँ मत कंफ्यूज हो जाना, लिवरवर्ट्स को क्या बोलते हैं, हॉर्नवर्ट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम एंथोसेरोस का, ये तो एंथोसेरोस याद रखना, एंथोसेरोस में हॉर्न्स होते हैं, तो इसीलिए एंथोसेरोस से एंथोसेरोप्सिडा आया है, ये है लिंक उसका, अगर आपको लिंक जानना है ना। तो ये साइड वाला जो डायग्राम है एंथोसेरोस का है, ये एंथोसेरोस के स्पोरोफाइट हैं, एंड एंथोसेरोस के स्पोरोफाइट लुक्स लाइक हॉर्न्स, ठीक है, स्पाइकी स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम कर दिया है एंथोसेरोप्सिडा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पोरेंजियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल, सीटा इसमें एब्सेंट होता है, कैप्सूल इज सेंट्रली स्टेराइल कॉल्यूमिला। देखो यहाँ पर कॉल्यूमिला है, दैट सेंट्रल एक्सिस जिसकी हम बात कर रहे थे, जो ऊपर एब्सेंट थी, वो यहाँ पर है, ठीक है। कैप्सूल के सराउंडिंग जो एक एक्सिस होगी जिसके अराउंड कैप्सूल आएगी, वो इसमें प्रेजेंट है। इट इज सेंट्रली स्टेराइल, मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग में इसका कोई काम नहीं है, इट इज स्टेराइल, ठीक है। The capsule dehisces basipetally by 2 walls and shows hygroscopic twisting, ठीक है। तो कैप्सूल डिहाइस बेसिपिटली, बेसिलिपिटली मतलब बेस से, नीचे से, ठीक है। बेसिपिटली मतलब अगर वो कैप्सूल है ना, तो उसके अपने नीचे वाले पोर्शन से, बेसिपिटल बोलते हैं उसको, नीचे वाले पोर्शन से वो डिहाइस हो गई। ये है डिहाइसन से, मतलब समझ रहे हो ना, डिहाइसन मतलब कि स्पोर कैसे रिलीज होंगे। डिहाइसेंस का इकलौता मतलब क्या है कि स्पोर्स कैसे रिलीज होंगे, डिहाइसेंस का मेन मतलब वो है कि वो जो अपने स्पोर्स हैं वो कैसे रिलीज होंगे। अब कितने वाल्व्स क्या है, फिर कितने स्लिट से वो रिलीज होते हैं, जिसका मतलब है भाई, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है देखो, बाई 2 वाल्व्स, मतलब 2 ओपनिंग्स होंगी उसके अंदर, वो जो कैप्सूल है उसमें 2 ओपनिंग्स होगी, ठीक है। एंड शोज हाइग्रोस्कोपिक ट्विस्टिंग, यानी वाटर को देखते हुए, वाटर के चलते हुए वो एक अपना ट्विस्टिंग दिखाएगा, मतलब जिस तरफ उसको वाटर दिखेगा वो उस तरफ अपना एंथोसेरोस अपने आप को ट्विस्ट करेगा, मतलब अपने आप को उस तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हमारा जो लास्ट, ये मॉसेस है। अब मॉसेस का इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, ब्रायोफाइट। सबसे जो डेवलप्ड फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट है वो है ये। तो यूजुअली जो आप देखोगे इन जनरल ना, इधर सराउंडिंग में, यू विल ओनली फाइंड ब्रायोफाइट, बिकॉज एंथोसेरोप्सिडा यानी हॉर्नवर्ड्स एंड लिवरवर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं मिलने, बिकॉज ये थोड़े, इनकी कंडीशन थोड़ी अलग है मिलने की, लाइक इट रिक्वायर्स थोड़ा बहुत एलिवेशन चाहिए एंड कंप्लीटली डैम्पी जगह, मतलब एकदम, मतलब जहाँ पर टोटली वो हमेशा वेट रहे दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है।
अब देखो तो मेंबर ऑफ ब्रायोफिसिडा इनको मॉसेस बोलते हैं, जैसे हम इन सबको एंथोसेराप्सिडा को हम हॉर्नवर्ड्स बोल रहे हैं, उसको लिवरवर्ड्स बोल रहे हैं। तो इसको जो जनरल वर्ड हम टर्म यूज करते हैं वो हम मॉसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मॉसेस यूज करते हैं। ठीक है, इसमें देखो गैमेटोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू स्टेज, प्रोस्ट्रेट एंड प्रोटोनिमा। अब देखो यूजुअली हमने ये देखा था जो हमारी स्पोरोफाइटिक फेज है, स्पोरोफाइटिक फेज जब क्या रिलीज करती है? स्पोरोफाइटिक फेज स्पोर से रिलीज करती है, ये हमें पता है। स्पोरोफाइटिक फेज जब हमारी स्पोर रिलीज करेगी उसके बाद डायरेक्टली क्या बन जाता था? प्रोटोनिमा एक स्ट्रक्चर आ जाता था। ठीक है, प्रोटोनिमा एक स्ट्रक्चर आ जाता है। दैट प्रोटोनिमा यूज्ड टू डेवलप इनटू अपना न्यू मैच्योर गैमेटोफाइट। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, हमने साइकिल 2 बार पढ़ ली। इसमें देखो क्या होगा, इसमें देर विल बी एक और स्टेज एडेड जिसको बोल देते हैं हम प्रोस्ट्रेट। मतलब इट विल बी सिमिलर टू प्रोटोनिमा, बस उससे पहले होगी। उसमें जो पर्टिकुलर ये होगा अपना स्पोर्स होंगे, दे विल स्टार्ट जस्ट जर्मिनेटिंग, और वो स्ट्रेट ऐसे प्रोस्ट्रेट लेवल मतलब स्ट्रेट ऐसे ही लाई डाउन करते रहेंगे। वैसे प्रोटोनिमा भी ऐसे ही लाई डाउन करेगा, नीचे ही रहेगा, जमीन पे ही रहेगा। बस इसमें एक और स्टेज आ जाती है जिसको हम प्रोस्ट्रेट बोल देते हैं। ठीक है, प्रोस्ट्रेट, प्रोटोनिमा एंड इरेक्ट रेडियल लीफी शूट। इससे क्या होगा, ये प्रोटोनिमा जब मैच्योर हो जाएगा, प्रोटोनिमा जब मैच्योर हो जाएगा, इससे एक इरेक्ट, इरेक्ट इन द सेंस स्ट्रेट, इरेक्ट इन द सेंस स्ट्रेट मतलब ऐसे है, तो ऐसे एक रेडियल लीफी शूट आएगा। ठीक है, इससे क्या आएगा? इरेक्ट रेडियल लीफी शूट आएगा। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि जब प्रोटोनिमा विल डेवलप इनटू व्हाट? गैमेटोफाइट। ठीक है, अब वो गैमेटोफाइट क्या होगा? दैट गैमेटोफाइट विल अपने आप को बड़ा करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइज में बड़ा करेगा, उसके बाद उसके अंदर जब मैच्योर हो जाएगा तो उनके अंदर क्या आ जाएंगे? उसके अंदर क्या डेवलप होंगे? अपने एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ठीक है, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया ये हमें पता है। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, उसके बाद तो पूरी साइकिल आप लोगों को पता ही है, वो वापस से रिपीट हो जाएगी अगर साइकिल शुरू हो गई तो। ठीक है, आपको पता है एंथ्रीडिया आर्किगोनिया क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, देन आपको पूरी साइकिल आई थिंक अभी तक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर। ऊपर देखो, ऊपर राइजोइड्स यूनिसेलुलर थे, यहाँ पे राइजोइड्स स्मूथ थे, यहाँ पे मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है, राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा। अब देखो सेप्टा क्या होता है? दैट जैसे ये एक मिनट में बना ही देता हूँ। दिस इज लाइक राइजोइड, थोड़े काफी जूम्ड इन इमेजिन करो इसको, काफी जूम्ड इन है ये। इफ दिस इज अ राइजोइड ना, तो इसमें क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो देर विल बी मैनी सेल्स। ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है। तो इफ दिस इज अ सेल एंड दिस इज अदर सेल, ठीक है, ये दो सेल हैं, तो इसमें इनका जो सेप्टा होगा, सेप्टा इन द सेंस द डिवीजन पार्ट जो इन दो सेल्स को डिवाइड करेगा, वो सेप्टा थोड़ा सा ऑब्लीक होगा। जो सेप्टा ना ऐसे होगा, थोड़ा ऑब्लीक होगा। ठीक है, ये जब हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करते हैं तब हमें दिखता है। तो जो सेप्टा होगा दैट विल बी ऑब्लीक। ठीक है, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। द सेप्टा इज ऑब्लीक, मल्टी सेलुलर याद रखना, एंड द ऑब्लीक सेप्टा। ऑब्लीक सेप्टा लिख दोगे तो टीचर यूं ही मतलब बौखला जाएगा, पागल ही हो जाएगा, भाई इसको इतना पता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन डेवलप फ्रॉम सुपरफिशियल सेल। जो अपने गैमेटोफाइट होगा उसकी जो एम्बेडेड होते हैं, ये गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर एम्बेडेड होंगे, तो उसकी जो फर्स्ट जो लेयर होगी गैमेटोफाइट की, उनको सुपरफिशियल सेल बोलते हैं। एंड उनसे ये जो दोनों सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया वो डेवलप होते हैं। ये सेम चीज ऊपर भी हो रही थी, सुपरफिशियल सेल से ही वो दोनों डेवलप हो रहे थे। ठीक है, तो ये था इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल ऑलवेज बी ये क्या बोलते हैं इसको, दोनों को डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिफरेंशिएट। तो आई हैव ऑलरेडी चार्ट ऑफ दिस, एक मैंने बना रखा है कॉलम वाइज। अब आप बनाते बैठोगे फिर से आपको टाइम लग जाएगा। तो जो हमने पढ़ा, बिकॉज अभी हमने पैराग्राफ वाइज पढ़ा है ना, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट प्रॉपरली। बट मेरे पास क्या है, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट डाउन, आई हैव हैंड रिटन है। तो what I will do is I will share it after this class. I will just share that particular page का फोटो with you. अब वो पढ़ लो, अगर वो खुद बना सको वो बना लो। That will be very easy for you, है ना। इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा याद करना, बट एक बार वो चार्ट पढ़ लोगे, जैसे हमने अलगी पढ़ा था ना, अलगी कैसे हमने चार्ट में किया था, तो वही सेम चीज ब्रायोफाइट का भी है। आई हैव, जैसे ही क्लास खत्म होती है आई विल शेयर इट विद यू, वो इजी हो जाएगा। तो इससे अपने कंसेप्ट समझ लिया कि लाइक किस किस वे में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, क्योंकि इस पे जो मेन क्वेश्चन आने हैं दैट विल बी ऑन, फर्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट एंड सेकंड विल बी
ये ब्रायोफाइट्स का ये डिफरेंस बताओ कैसे कैसे डिवाइडेड हैं, व्हाट इज द डिफरेंस। मतलब कभी कभी तीनों का भी पूछ लेंगे, कभी कभी दोनों का भी पूछते हैं कि भाई हेपेटिकोप्सिरा एंथोसिरोप्सिरा में बताओ, एंथोसिरोप्सिरा या ब्रायोप्सिरा में डिफरेंस बताओ। ठीक है, उसमें एग्जांपल्स के साथ है, यहाँ पे हमने फिर भी एग्जांपल नहीं करे, उसमें एग्जांपल के साथ है तो वो आपका इजी होगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, वो हम इसके बाद शेयर कर देंगे। सो एक काम करो, आप मुझे अटेंडेंस दे दो अगर अभी दे सकते हो तो, ताकि मैं लिख लूँ, क्योंकि अभी है ऑलमोस्ट सब ज्वाइन। जल्दी से अटेंडेंस दे दो, फिर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टार्ट करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट का जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यूजुअली नहीं पूछते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया है तो हम पढ़ रहे हैं, बाकी इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो ऐसा मत करना कि स्किप ही कर जाना, इतने हार्ड भी नहीं है। देखो देखते हैं, फटाफट देखते हैं, इसमें कोई वो दिमाग लगाने वाला जरूरत नहीं है, दिमाग को बंद भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं देखो। मॉसेस ग्रो इन डेंस मैट्स ओवर सॉइल सरफेस, they bind the soil particle and prevent the soil from erosion by running water. What happens is, अगर आप फॉरेस्ट वाले एरिया में अगर आप जाते हो तो यू विल सी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बट नीचे आप देखोगे ना ग्रीन कलर का कारपेट होगा, ग्रीन कलर का, लाइक छोटे छोटे, इट विल नॉट बी लीव्स, इट विल नॉट बी ग्रास, ग्रास नहीं होगी, ग्रास का कारपेट इज अ डिफरेंट थिंग। वो नॉर्मली हम जो बाहर देखते हैं वो है, इसमें वो इट विल लुक लाइक इट इज अ कारपेट, वो पूरा ग्रीनिश दिखेगा। ठीक है, आप देख लेना, मॉस मॉस कारपेट करके देखना, मॉस इज ग्रीन। ह्यूमस समझा नहीं प्रतीक क्या बोले आप। तो इसमें क्या होगा देखो, सॉइल कैसे कंजर्व करेगा वो, ये बोल रहा है देखो, जब रनिंग वाटर आता है, लाइक इफ इट इज रेनिंग, जब रनिंग वाटर आएगा, इट विल फ्लो थ्रू दिस फॉरेस्ट, तो क्या करेगा, सॉइल पार्टिकल वेयर अवे करेगा, सॉइल पार्टिकल अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, इरोजन जिसको हम बोलते हैं, सॉइल पार्टिकल अपने साथ ले जाएगा। तो व्हाट ब्रायोफाइट्स हेल्प्स इज कि ब्रायोफाइट, जैसे अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में चारों तरफ ये हैं अपने ब्रायोफाइट्स हैं, और इनके जो राइजोइड्स हैं, इन्होंने वो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखा है। ऊपर वाला डायग्राम देख लो, ये देखो, इन्होंने छोटे छोटे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इसको पकड़ के रखा है, जैसे रूट्स पकड़ के रखता है सॉइल को, सॉइल पकड़ के रखता है रूट्स को, दैट्स व्हाई हमारे प्लांट गिरते नहीं इतनी आसानी से। सेम है ये छोटे छोटे राइजोइड्स, ऑफ कोर्स वी नो कि ये माइक्रोस्कोपिक है, बट ये वो सॉइल पार्टिकल के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देते हैं, सी दिस ग्रीनिश पार्ट, कि अगर इसके ऊपर से जब पानी जाएगा ना तो वो सॉइल तक तो टच ही नहीं कर पाएगा, मतलब ठीक है, इट विल सीप थ्रू द सॉइल, बट जब वो रनिंग वाटर होगा ना तो वो सॉइल नहीं ले जाएगा, वो इसकी ही गैमेटोफाइट से पास आउट हो जाएगा। तो ये है फायदा इसका, कि ये जो फॉरेस्ट की जो ऊपर की लेयर होती है, सबसे ज्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी की जो सॉइल होती है, फर्टिलाइज्ड गुड क्वालिटी सॉइल, दैट इज द अपर लेयर ऑफ सॉइल। तो वही सॉइल होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर वही सॉइल ये ले जाएगी तो फिर बचेगा क्या। तो जो मॉसेस होते हैं या ब्रायोफाइट्स होते हैं, वो सॉइल कंजर्व करने में हेल्प करते हैं रनिंग वाटर से। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे, मॉसेस along with lichens algae और fungi का एसोसिएशन हमने देख रखा है, और भी डिटेल में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में है ये। A very important role in the formation of soil over bare rocky surface. They grow on rocks and add organic matter to the substratum. After their death, it makes the rock surface suitable for growth of higher plants. अब देखो होता क्या है, व्हेन दीज ब्रायोफाइट्स ये जब रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं, किसके ऊपर ग्रो करते हैं, रॉक्स के ऊपर। अब यूजुअली क्या होता है देखो, इफ यू हैव सीन ना, अगर कोई रूट है और मतलब इमेजिन करो एक रॉक है, रॉक के बीच में इफ यू पुट अ वुड का लॉग,
मान लो थोड़ा सा क्रैक है उसमें, आप एक लकड़ी का पीस उसमें फंसाते हो एंड देन आप उसमें पानी डालते हो, तो जो वुड है इट विल स्वेल, तो वुड के स्वेलिंग से दैट रॉक्स गेट स्प्लिट, है ना, वो रॉक स्प्लिट हो जाएगा। एंड रॉक्स को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट होना इज नथिंग बट सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, रॉक्स ही स्प्लिट होके सॉइल बनाता है। तो इससे देखो क्या होगा कि जो रॉक है, रॉक के ऊपर क्या ग्रो कर रहा है, हमारे मॉसेस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब मॉसेस क्या करेंगे, मॉसेस एंड ऑफ द डे उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मॉसेस विल डाई आउट, ठीक है, मॉसेस विल डाई आउट, ठीक है। एंड जो बचेगा दैट विल बी द ऑर्गेनिक मैटर, दैट विल बी द ऑर्गेनिक मैटर मॉसेस का। आफ्टर डेथ जो पर्टिकुलर पार्ट हमें मिलेगा दैट विल बी दी ऑर्गेनिक मैटर। अब वो ऑर्गेनिक मैटर पे हमारे बड़े प्लांट्स जो हैं, हमारे जो हायर प्लांट्स हैं, ये आगे आने वाले जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स, दे विल यूज दैट ऑर्गेनिक मैटर एंड वहीं पे ग्रो करने लगेंगे, दे विल यूज दैट ऑर्गेनिक मैटर वहीं पे ग्रो करने लगेंगे। अब जो हमारे हायर प्लांट्स हैं इनके जो रूट्स हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे कैन इजीली स्प्लिट दी रॉक। तो इसका बस यही मतलब है, एक अजीब सी स्टोरी है बट ऐसा ऑब्जर्व करते हैं हम नेचर में, ठीक है। कैसे समझ गए ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मॉसेस रॉक पे ग्रो कर रहे हैं, मॉसेस जब डाई आउट कर जाएंगे तो उनका एक ऑर्गेनिक मैटर रहेगा एंड दैट ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो वो मॉसेस का जो ऑर्गेनिक मैटर है हायर प्लांट्स वो यूज करके रॉक के ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। जब हायर प्लांट्स ग्रो करेंगे उनके रूट स्ट्रांग होते हैं, दे विल ब्रेक द रॉक, और वो जो रॉक के ऐसे ही छोटे छोटे पीस होते होते एक दे विल फॉर्म सॉइल, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। यूजेस इन नर्सरी, नर्सरी में बहुत यूज करते हैं, मोस्टली स्पेगनम यूज होता है, स्पेगनम, ठीक है। तो हैव दिस इज स्पेगनम, आई थिंक इट्स द नहीं नहीं, स्पेगनम इट्स लाइक अ ब्राउनिश ग्रास जैसा दिखता है। अगर इफ यू हैव सीन ना नर्सरी वगैरह में ब्राउन ब्राउन कलर के ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो देखते हो आप, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो यूजुअली यूज होता है कि अगर मतलब सॉइल नहीं यूज करना या फिर सॉइल अगर वाटर नहीं रिटेन कर पा रहा है ज्यादा, तो वी ऐड स्पेगनम। तो स्पेगनम हैज अ गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, स्पेगनम ना काफी वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको लूज आउट नहीं होने देता है। तो नर्सरीज में वी यूज दिस स्पेगनम, ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, आपने देखा भी होगा नर्सरी में, कभी जाना देखना, ठीक है। वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टी उनमें होती है, दे कैन विद होल्ड वाटर 200 टाइम्स मोर देन देयर ओन वेट, देख रहे हो प्रॉपर्टी, जितना खुद का वेट नहीं है उससे 200 टाइम्स वाटर रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेगनम, तो इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं, लाइक मशरूम जब हम कल्टीवेट करते हैं ना, तो मशरूम भी कल्टीवेशन में इनका हेल्प आता है। एंड जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग आप लोगों को पता है, ग्राफ्टिंग आप लोगों को पता है, जब हम दो प्लांट्स के स्टेम को कंबाइन करते हैं ना, तो उनको जोड़ने के लिए हम बाहर पे ये स्पेगनम लगा देते हैं, ठीक है, बाहर हम स्पेगनम लगा देते हैं। वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। स्पेगनम water retention capacity, hence widely used by gardeners to keep cut plants moist during transportation and propagation, ठीक है। ये है इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जब भी हम प्लांट वगैरह कोई कट करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए या किसी और काम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो हम उसको उसके जो कट पार्ट है, ताकि उसमें कुछ हो ना जाए या वो ड्राई आउट नहीं हो जाए या फिर कोई बैक्टीरिया ना इन्फेक्ट कर जाए, बिकॉज दैट इज द कट पार्ट, है ना। तो उस कट पार्ट को हम इसके अराउंड ये लगा देते हैं, स्पेगनम लगा देते हैं, ठीक है, स्पेगनम लगा देते हैं उसके आगे ताकि वाटर रिटेन कर पाए वो। पीट देख लेते हैं, स्पेगनम प्लांट ग्रोज एज सेमी एक्वेटिक और सबमर्ज्ड इन एसिडिक मार्शेस, मार्शेस यानी यही अपना दलदल बोल दो इसको या कुछ और बोल दो, जहाँ पे थोड़ा बहुत कीचड़ है, पानी है, वो दोनों चीजें हैं, ठीक है। द ओल्डर पोर्शन ऑफ द प्लांट डाई आउट बट डू नॉट डिके ड्यू टू पिक्यूलर जर्मिसीडल प्रॉपर्टीज। देखो स्पेगनम का प्लांट के, देखो स्पेगनम कैसे होगा, जो पॉन्ड्स वगैरह है या फिर मार्शेस है ना, वहां पे ग्रो करता है, इट इज सेमी एक्वेटिक, मतलब थोड़ा बहुत पानी में रहेगा थोड़ा बाहर रहेगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज जब स्पेगनम डाई आउट कर जाता है ना, स्पेगनम डाई आउट कर जाता है, अब स्पेगनम अगर डाई आउट कर गया तो अभी उसका क्या बचा है, स्पेगनम सिर्फ स्पेगनम है, लिविंग नहीं है, स्पेगनम है। अब क्या होगा, उस पर माइक्रोबियल एक्टिविटीज होंगी एंड वो डिकम्पोज हो जाएगा। नॉर्मल हमारे साथ भी यही होता है, इफ वी डाई माइक्रोबियल एक्टिविटीज वी विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग, अगर हमें वैसा ही रख दिया तो इट हैपेंस